आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पारंपरिक वेशभूषा में निकली रैली में शामिल हुए विधायक देवेंद्र यादव। भिलाई में आदिवासी संस्कृति का रंग। ठगी की रकम खपाने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार। बैंक खाते देकर कमाते थे कमीशन, एटीएम चेकबुक सिम देकर करते थे मदद। अवैध शराब पर दुर्ग पुलिस का एक्शन, 7 थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश। अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा। अवैध गांजा बिक्री में आरोपी गिरफ्तार। कुम्हारी पुलिस की गांजा तस्कर पर कार्रवाई। कुम्हारी पुलिस ने गांजा किया जब्त। भिलाई में स्पा सेंटर की चमकदार दुनिया के पीछे चल रहे कथित गंदे खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जुनवानी के ली वेलनेस स्पा सेंटर में पुलिस की दबिश के बाद मचा हड़कंप और कार्रवाई में मैनेजर, महिला दलाल समेत 9 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए। आपको बता दें, मामला भिलाई के जुनवानी इलाके का है। स्मृति नगर पुलिस को स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने ली वेलनेस स्पा सेंटर में दबिश दी। पुलिस के मुताबिक स्पा सेंटर की आड़ में ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को कथित तौर पर देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाता था। कार्रवाई में स्पा सेंटर के मैनेजर तनय सोनी और महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने इन दोनों समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान पुलिस को सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि कई ऐसे सामान और दस्तावेज भी मिले जिन्हें जांच के लिए अहम माना जा रहा है। पुलिस ने मौके से 19 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों से मिले 1900 रुपए नगद, ग्राहकों से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस कथित नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े थे और स्पा सेंटर में यह गतिविधि कितने समय से चल रही थी। फिलहाल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस ने साफ कहा है कि स्पा सेंटर, होटल या किसी भी संस्थान में अगर अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो लोग तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में आज स्मृतिनगर चौकी और महिला थाना के संयुक्त बल के साथ एक कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में देह व्यापार करते हुए पाए जाने पर वहां पे कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर का मैनेजर, जिसका नाम तनय सोनी है, वहां पे महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत, साथ ही वहां पे 7 ग्राहक पकड़े गए हैं। मौके पे जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से 19 नग मोबाइल कीमती लगभग 4 लाख रुपए, ग्राहकों से जो पैसे लिए गए थे मैनेजर के पास से जब्त किए गए हैं 1900 रुपए, साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री सहित ग्राहकों के लिए जो मेंटेन किए जाने वाला दस्तावेज था 2 नग रजिस्टर जब्त किया गया है। भिलाई की सड़कों पर अब मवेशियों का डेरा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। सड़क के बीच बैठकर ट्रैफिक रोकने वाले मवेशियों पर निगम की रोका छेका टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुबह होते ही टीम काउकेचर लेकर शहर की सड़कों पर निकलती है और जहां भी सड़क के बीच मवेशी नजर आए उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़कर गौठान पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम ने रोका छेका विभाग की टीम सुबह से ही शहर की प्रमुख सड़कों और मार्गों पर भ्रमण कर रही है। टीम सड़क के बीच बैठे और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित रूप से गौठान पहुंचा रही है। निगम की टीम काउकेचर वाहन की मदद से मवेशियों को पकड़कर कोसा नाला स्थित गौठान ले जा रही है। यहाँ पकड़े गए मवेशियों के लिए निगम की ओर से चारे और पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर मवेशियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर खुले में बैठे मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों तथा वाहन चालकों के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। भिलाई में नगर निगम प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें, निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर चालानी कार्रवाई की गई।
वार्ड क्रमांक 6 के प्रियदर्शिनी परिसर क्षेत्र अंतर्गत घड़ी चौक सुपेला स्थित पूजा नाश्ता साउथ दुकान का निगम की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और गंदगी पाए जाने पर 5,000 रुपए का चालान किया गया। टीम ने दुकान संचालक को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही खाद्य पदार्थों को ढककर सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से रखने के निर्देश दिए। इसी तरह जोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर क्षेत्र में जुनवानी रोड के पास एक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। यहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, अनुज्ञप्ति लाइसेंस का अभाव और गीले सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखने की स्थिति सामने आई। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधों और म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सुपेला, थाना भिलाई नगर और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विवेचना में सामने आया कि आरोपी कमीशन और अन्य लाभ के लालच में अपने और अन्य लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन और हस्तांतरण के लिए कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने बैंक खातों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के खातों को भी साइबर ठगी की रकम के लेन देन और ट्रांसफर के लिए उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें कमीशन या अन्य प्रकार का प्रतिफल मिलने की बात सामने आई है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों तक बैंक खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड एजेंटों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। इसके बाद इनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। दुर्ग पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे बैंक खातों और उनके संचालकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कमीशन या किसी अन्य लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक अथवा सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां साइबर अपराध में संलिप्तता का कारण बन सकती है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विवेकानंद सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका निगम दुर्ग की महापौर अलका बागमार, MIC सदस्य देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर, नीलेश अग्रवाल, रंजीता पाटिल सहित पार्षद साथियों के साथ शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान महापौर अलका बागमार ने माताओं एवं उपस्थित नागरिकों को स्तनपान के महत्व और शिशु के स्वस्थ विकास के साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनीता सिंह ने कार्यक्रम में शामिल महापौर का स्वागत किया। महापौर ने माताओं का तिलक लगाकर सम्मान किया और उनके स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जीवन की कामना करते हुए हेल्दी किट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक एवं संपूर्ण पोषण का महत्वपूर्ण आधार है। आपको बता दें, कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित माताओं और नागरिकों को स्तनपान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देते हुए शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए जागरूक किया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कुम्हारी पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 57,400 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार ग्राम रूपनगर स्थित उड़िया बस्ती के सामने एक व्यक्ति के अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार करने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी सुजीत बेसरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब 57,400 रुपए है, बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। इसके बाद आरोपी सुजीत बेसरा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दुर्ग जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने एक साथ बड़ा शिकंजा कसा है। जिले के 7 थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। नंदिनी से लेकर उताई, पुरानी भिलाई, पाटन, कुम्हारी, खुर्सीपार और छावनी तक पुलिस का एक्शन देखने को मिला।
सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने संबंधित ठिकानों पर दबिश दी और अवैध शराब की बरामदगी के बाद उसे जब्त किया। दुर्ग पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी अभियान के तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। एक तरफ अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज है, तो दूसरी तरफ लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भिलाई के वार्ड नंबर 35 को आज अपना नया निर्वाचित पार्षद मिल गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पार्षद चंदन यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के साथ ही चंदन यादव ने वार्ड की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की औपचारिक शुरुआत की। समारोह में नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरेश सिंह, अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा समेत पार्षद महेश वर्मा, संतोष मौर्य, पीयूष मिश्रा और राजेंद्र अरोरा मौजूद रहे। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ यह शपथ ग्रहण भले ही औपचारिक नजर आया, लेकिन वार्ड 35 के लिए यह नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है। चंदन यादव के शपथ लेते ही अब वार्डवासियों की उम्मीदें भी उनसे जुड़ गई है। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण के बाद मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवनिर्वाचित पार्षद को शुभकामनाएं दी। वहीं चंदन यादव ने साफ किया कि वार्ड का विकास, बेहतर नागरिक सुविधाएं और जनहित से जुड़े काम उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। भिलाई की सड़कों पर छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति अपनी पूरी रंगत के साथ नजर आई। कहीं पारंपरिक वेशभूषा का रंग, कहीं मंदिर की थाप और कहीं संस्कृति को सहेजने का संदेश। विश्व आदिवासी दिवस पर भिलाई में आदिवासी समाज ने ऐसा नजारा पेश किया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसी आयोजन में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने समाजजनों के साथ माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद विधायक रैली का हिस्सा बने और समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान की मजबूत नींव है। यहाँ की कला, परंपरा, लोक जीवन और सांस्कृतिक विरासत प्रदेश की पहचान को एक अलग रंग देती है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और गौरवशाली विरासत को याद करने का भी अवसर है। आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी को शिक्षा, रोजगार और विकास के बेहतर अवसर देना जरूरी है। रैली में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उत्साह में नजर आया। पारंपरिक परिधानों में सजे महिला, पुरुष और बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। समाज की एकजुटता, संस्कृति के प्रति गर्व और नई पीढ़ी की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया। कुल मिलाकर भिलाई में विश्व आदिवासी दिवस का यह आयोजन सिर्फ एक रैली बनकर नहीं रहा, बल्कि इसने संदेश दिया कि विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए भी अपनी जड़ों और संस्कृति को साथ लेकर चला जा सकता है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।